जिस तरीका से टेम्परेचर आपको सर्ज किए हैं 47, 48 और पूरे रीजन में आपको रीजन में मतलब कि मैक्सिमम 43, 44 के ऊपर तो रहा है। इवन चंडीगढ़ में भी कल 46 आपको पहुंच गया था। ये उम्मीदों से बिल्कुल परे है कि शायद वो विकराल रूप जो था वो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही खुशखबरी ये है कि थंडर और लाइटनिंग के केस भी आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे और जब भी बारिश भी आ सकती है। हाँ, अब उसकी संभावना बन रही है। 16 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ इतिहास च कदे बीते सालों दे विच कदे पई सी नहीं। देखिए ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इतना लंबा हीट वेव का स्पेल, सीवियर हीट वेव का स्पेल आपको 16 मई से लगातार पंजाब में आपको देखा जा रहा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और जिस तरीका से टेम्परेचर आपको सर्ज किए हैं 47, 48 और पूरे रीजन में आपको रीजन में मतलब कि मैक्सिमम 43, 44 के ऊपर तो रहा है। इवन चंडीगढ़ में भी कल 46 आपको पहुंच गया था। ये उम्मीदों से बिल्कुल परे है। इतना लंबा हीट वेव का स्पेल आपको यूजुअली आपको देखा नहीं जाता है। हाँ, जहाँ तक अब ये जरूर कहूँगा कि शायद वो विकराल रूप जो था वो अब समाप्त हो चुका है और अब आज से थोड़ी आपको इसमें राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि डाउन जा सकता है। हाँ, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो चुकी है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री हो चुकी है जिसके प्रभाव में अभी तक हम लोगों ने हीट वेव को लेकर के आपको पंजाब हरियाणा को ऑरेंज में रखा हुआ है। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ को इसको पहले देखिए, शायद हम ऑरेंज से शायद रेड में भी कर ले। अभी इस पर डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऑरेंज जोन में भी है, ऑरेंज जोन में भी है। तो लेकिन जहां तक आपको हीट वेव का सवाल है, 30, 31, 1 आपको हीट वेव के कंडीशंस आपको आइसोलेटेड प्लेस में अभी भी ऑब्जर्व आपको किए जाएंगे। वार्म नाइट के भी कंडीशंस आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही खुशखबरी ये है कि थंडर और लाइटनिंग के केस भी आपको ऑब्जर्व किए जाएंगे और जब भी बारिश भी आ सकती है। हाँ, अब उसकी संभावना बन रही है। कहाँ पे? ये WD के चलते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बारिश भी आ सकती है। कहाँ पे हो, कहाँ आ सकती है? आपको मैक्सिमम ये आइसोलेटेड पार्ट में रहेगा और मेनली ये उस रीजन में कंसंट्रेटेड रहेगा जो कि पहाड़ों से सटे हुए हैं। जैसे आपको होशियारपुर हो गया, ये हो गया, गुरदासपुर, हाँ, ये सब जो पहाड़ों से सटे हुए उस इलाके में। तो ये खुशखबरी है कि जब भी आपको थंडर और लाइटनिंग होगी तो टेम्परेचर जो होता है डाउन होना शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज, कल, परसों तो हीट वेव के कंडीशंस तो आपको कंटिन्यू रहेंगे, वार्म नाइट्स का भी कंडीशन रहेंगे। लेकिन लोगों को अब उस जानलेवा गर्मी, जबकि टेम्परेचर बिल्कुल 47, 48 तक पहुंच गया था, शायद अब उस जानलेवा गर्मी का सामना न करना पड़े। अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड है वही आपको इंडिकेट कर रहा है। तो अब 2-3 दिनों के बाद आपको हीट वेव से आपको राहत मिलने की संभावना है। लेकिन अभी भी आपको थंडर आ जाएगा, लाइट नहीं आएगा, कहीं कहीं आपको डस्ट स्टॉर्म भी आ सकता है। अब दूसरे रूप में आएगा ये। अच्छा, इस तरह की कंडीशन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ है? नहीं, ये कंडीशंस आपको ऑलरेडी बन चुके हैं। हाँ, बन चुके हैं बहुत जगह से। आप खुद अभी जाइए, आपको हॉस्पिटल्स में जाइए तो हीट वेव के चलते, सीवियर हीट वेव के चलते बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को एक तो लू के चलते आपको बीमार हो रहे हैं, दूसरे आपको शरीर में जो चमड़े की बीमारी है उसके चलते ये सब केसेज आपको बढ़ने शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिवेंटिव मेजर्स इसमें ले लिया है, लोगों को सावधान किया हुआ है, जिसके चलते ये केसेज आपको कम हो रहे हैं। लेकिन ऐसे केसेज हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं। अच्छा, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂकि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इकट्ठ होते नहीं। देखिए, हमारा डोमेन है वेदर वार्निंग और जब भी हमारा वेदर वार्निंग होता है तो अगले 5 दिनों तक किस तरीका की वेदर वार्निंग रहेगी और 7 दिनों का क्या फोरकास्ट रहेगा। जैसे हम सारे रेस्पेक्टिव, हमारा जो डोमेन है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, आपको हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को, चंडीगढ़ के जो ये हैं LG, उन तक सारा का सारे वेदर रिपोर्ट हम पहुंचा देते हैं। सारा का सारा वेदर रिपोर्ट पहुंचा देते हैं विथ वार्निंग, रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग हम पहुंचा देते हैं। और इसके साथ क्या क्या आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं वो भी हम सजेस्ट करते हैं।
इवन इलेक्शन कमीशन जो पंजाब और इसका जो इलेक्शन जो है उनको उनको भी हम वेदर वार्निंग हम भेज देते हैं और क्या सुझाव है वो अपने तरफ से हम दे देते हैं। अब उन सुझावों पर अमल करना और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो सारे गवर्नमेंट के हाथ में है, उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम सिर्फ सुझाव तक दे देते हैं। इस बार मैक्सिमम टेम्परेचर कितना कुछ जा सकता, कोई है संभावना? तो देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जिस तरीका से मतलब कि हम अपने रीजन की बात करें तो इस बार सिरसा में रिकॉर्ड किया गया है 50.3, परसों आपको रिकॉर्ड किया गया था। तो हम नहीं सोचते हैं कि अब ये होने वाला है, क्योंकि आज नीचे जाएगा। हाँ अब नीचे जाएगा। अब लोगों को अगले 5 दिनों तक अब राहत ही महसूस होगा, क्योंकि अब जो 16 से लेकर हम लोग आज तक देख चुके हैं, अब वो नहीं होने वाला है। अब लोगों को राहत ही महसूस होगा। लेट्स होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि बाद में फिर इस तरीका का स्पेल नहीं आए, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन पंजाब में खत्म नहीं हुआ है। अभी तो गर्मी का सीजन तभी खत्म होगा जबकि यहाँ पर मानसून की एंट्री हो जाएगी। और जहाँ तक पंजाब में मानसून की एंट्री का सवाल है तो जून लास्ट में होता है, एक्सपेक्टेड डेट होता है 25 के बाद ही होता है। ये भी एक खुशखबरी है कि इंडिया में मानसून की एंट्री हो चुकी है। प्री एंट्री हो नहीं, 1 जून को डेट है, तो एक आध दिन आगे पीछे जो है उसको समय पर ही माना जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि आज कल में मानसून की एंट्री केरला में हो जाएगी। तो लेट्स होप कि पंजाब में भी मानसून की एंट्री टाइमली हो जाए और लोगों को इस जानलेवा गर्मी से राहत मिले। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ गर्मी तो राहत मिल सकती है। कैमरामैन बन्नी चौहान के नाल रविंदर मीत।